इस्लामी वाकया सफेद परछाई और आखिरी सजदा। पार्ट एक गांव नूरगाह अपनी वीरानी और रहस्यमय वातावरण के लिए मशहूर था। पेड़ों की छायाएं अक्सर अजीब सन्नाटा फैला देती थीं और पुरानी मस्जिदों की मीनारें जैसे खामोश गवाह बनकर आसमान की ओर उठी थीं। यहाँ इंसान और रूहानी दुनिया के बीच की दूरी कुछ कम सी महसूस होती थी। यासिर अली, एक युवा मुहाजिर, कई दिनों के सफर के बाद इस गांव में पहुंचा। उसकी आंखों में थकान और दिल में तन्हाई थी। उसने अपने वतन को छोड़ दिया था, जहां जुल्म और नाइंसाफी उसके परिवार और समाज को घेर चुके थे। अब उसकी निगाहें सिर्फ अल्लाह की रहमत और हिफाजत की तलाश में थीं। गांव में घुसते ही उसने देखा कि घर खाली थे, बच्चे खेलने की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं और बस हवा में टहनियों की सरसराहट गूंज रही थी। गांव के आखिरी हिस्से में एक पुरानी मस्जिद थी, जिसकी मीनार पर अब भी एक झिलमिलाती हुई चिराग की रोशनी थी। यासिर ने कदम बढ़ाए और दरवाजे पर खड़ा होकर अस्सलामु अलैकुम कहा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद वीरान थी, लेकिन हवा में एक अजीब ठंडक थी। ये ठंडक सिर्फ शरीर तक नहीं, बल्कि दिल तक उतर रही थी। उसने वुजू किया और नमाज के लिए क़याम बांधा। हवा की हल्की सरसराहट में चिराग झिलमिला रहा था। यासिर ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज शुरू की। जैसे ही उसने पहला सजदा किया, उसने पीछे हल्की हलचल महसूस की। दिल ने डर महसूस किया, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसने सजदा पूरा किया और तशहुद में बैठा। नमाज के बाद उसने धीरे से पीछे देखा। मस्जिद खाली थी, बस दीवार पर हल्की सी सफेद परछाई झिलमिला रही थी। यासिर ने सोचा, शायद ये केवल रोशनी का असर है, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी थी। रहस्यमय घटना। पहली रात का समय, जब गांव पूरी तरह सो रहा था, यासिर मस्जिद में ही ठहरा। उसने अपनी झोली से पुरानी तस्बीह निकाली और अल्लाह का जिक्र करते हुए नींद की कोशिश की, लेकिन नींद में भी वह सफेद परछाई दिखाई देती रही। हर बार जब वह सजदा करता, वह परछाई भी उसी जगह झुकती। यासिर डर गया। उसने मन ही मन दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह कोई रूहानी मखलूक है तो मुझे नुकसान न पहुंचा, मुझे हिफाजत कर। वो डर और उत्सुकता दोनों के बीच झूल रहा था। सुबह जब सूरज की किरणें मस्जिद में घुसी, उसने देखा कि परछाई गायब थी, मगर उसकी यादें और उस रात का एहसास दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। गांव का इतिहास और रहस्य। यासिर ने गांव वालों से मस्जिद के बारे में पूछना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सुना कि यह मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी थी। यहाँ कभी एक बड़े आलिम रहते थे, जिन्होंने इल्म और हिदायत के लिए जिन्नों को भी राह दिखाई थी। लेकिन उनके मरने के बाद कुछ जिन्न बगावत करने लगे। उन्होंने गांव वालों को डराना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते थे कि मस्जिद में रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं, सफेद परछाई दिखाई देती हैं और कभी कभी इंसान अपने सजदे में रहस्य अनुभव करता है। यासिर को यह सुनकर और ज्यादा हैरानी हुई। उसने तय किया कि वह खुद इसका सामना करेगा। उसने तय किया कि वह हर रात नमाज करेगा और देखेगा कि यह परछाई आखिर कौन है। दूसरी रात, साहस और तन्हाई। दूसरी रात यासिर फिर मस्जिद पहुंचा। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही उसने सजदे में सिर रखा, उसने महसूस किया कि पीछे कोई हल्का सा स्पर्श है। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा, वही सफेद परछाई। इस बार उसने धीरे से आवाज में कहा, अगर तू कोई फरिश्ता है तो मुझे दिखा दे। लेकिन परछाई बस वहां हिल रही थी। यासिर ने तस्बीह पकड़ी और पूरा रात अल्लाह का जिक्र करता रहा। परछाई कभी नजदीक आई, कभी दूर। उसका एहसास दिल में बढ़ता गया कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं। तीसरी रात, पहचान। तीसरी रात, यासिर का मन शांत था। उसने तय किया कि वह डर को पीछे छोड़कर पूरा ध्यान अल्लाह की तिलावत पर लगाएगा। जैसे ही उसने सजदे में सिर रखा, परछाई ने भी झुककर उसके साथ सजदा किया। यासिर ने उठकर पूछा, तुम कौन हो? धीरे धीरे हवा में आवाज गूंजी, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा सब्र और ईमान मुझे मुतासिर करता है, इसलिए मैं तेरे साथ इबादत करता हूं। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। क्या तू फरिश्ता है? उसने पूछा। हाँ, आवाज गूंजी, मैं वही हूं जो अल्लाह की मखलूक में नूर फैलाता है, जो सजदा अल्लाह के लिए करता है।
उसकी रूह को मैं देखता हूँ। चौथी रात रूहानी एहसास अब यासिर को परछाई से डर नहीं लगता था। हर रात मस्जिद में सजदा करने के दौरान वो महसूस करता कि उसके पीछे रूहानी शक्ति है। कभी परछाई उसके चारों तरफ फैल जाती, जैसे पूरी मस्जिद को नूर से भर देती। एक रात जब उसने तहज्जुद पढ़ा, मस्जिद की दीवारों से हल्की फुसफुसाहटें आने लगी। यासिर, यासिर। वो डर गया, लेकिन दिल में फरिश्ते की सलाह याद आई। डर मत, सजदा जारी रख। उसने सजदा किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हिफाजत करने वाला है। अचानक हवा गर्म हो गई और सफेद नूर चारों तरफ फैल गया। गांव नूरगाह की रातें अब यासिर के लिए सिर्फ सन्नाटा नहीं थी। हर टहनी की सरसराहट, हर हवाओं का झोंका और मस्जिद के टूटे हुए हिस्सों की खड़खड़ाहट, सब उसे एक अजीब सन्नाटा और रहस्य की कहानी सुना रहे थे। यासिर ने तय किया कि अब सिर्फ तन्हाई में इबादत नहीं, बल्कि मस्जिद के अतीत का रहस्य जानना भी जरूरी है। उसने गांव वालों से पुरानी बातें सुनी। कई लोग कहते थे कि मस्जिद के नीचे कुछ अंधकार हमेशा मौजूद था। जो भी यहाँ रात में आता, उसे हल्की ठंडक महसूस होती और कभी-कभी किसी की सांसें पीछे से महसूस होती। यासिर ने दिल में खुद से कहा, अल्लाह, तू ही हिफाजत करने वाला है। मैं सिर्फ तेरा बंदा हूं। जो भी होगा तेरे हुक्म से होगा।